सोचिए, जिस फैक्ट्री में हजारों इंजीनियर खड़े हों, करोड़ों का हाइब्रिड इंजन डेड पड़ा हो, और वहां गंदे कपड़ों में खड़ा एक 14 साल का बच्चा बोले, इंजन खराब नहीं है, आप लोग उसे गलत समझ रहे हैं। पूरा हॉल हंस पड़ा, लेकिन अगले 60 सेकंड में वही इंजन चल पड़ा और उसी पल सबको समझ आ गया, ये कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि इसके पिता भी इंजीनियर थे और कुछ अधूरे सपने खून में बहकर जिंदा रह जाते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानियां पर। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो चाय देने आया था, लेकिन इतिहास बदल गया। बड़े बड़े इंजीनियर हैरान हो गए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं? किसी शांत गांव से या किसी भागते हुए शहर से? हमें कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें एहसास दिलाता है कि इस अनोखे किस्से में आप हमारे साथ हैं। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में फैली वो फैक्ट्री सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो भारत के भविष्य का सपना थी। हाइब्रिड कारों की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, जहां पेट्रोल, बैटरी और मोटर तीनों एक साथ धड़कते थे। आज उस फैक्ट्री में सन्नाटा था। R&D सेक्शन के बीचों बीच रखा था एक अधूरा सपना, नया हाइब्रिड इंजन। चारों तरफ इंजीनियर खड़े थे। डायग्नोस्टिक स्क्रीन पर लाल चेतावनियां चमक रही थीं। इंजन टेस्ट बेंच पर बार बार स्टार्ट होता और तुरंत बंद। पावर स्प्लिट सही नहीं है, बैटरी ठीक है, फिर भी टॉर्क ड्रॉप क्यों? ECU बार बार फेल सेफ मोड में जा रहा है। 3 महीने की मेहनत, 700 करोड़ का प्रोजेक्ट और लॉन्च से ठीक एक दिन पहले सब अटक गया था। तभी तेज एड़ी की आवाज गूंजी। कंपनी की CEO अंदर आई। चेहरे पर गुस्सा नहीं, बेइज्जती का डर था। यह सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, उसकी साख थी। कल सुबह मीडिया यहां होगा, उसने सख्त आवाज में कहा, और हमारे पास चलने वाला इंजन तक नहीं है। किसी के पास जवाब नहीं था। उसी वक्त एक कोने से धीमे कदमों की आहट आई। तेल से सना हुआ एक छोटा सा लड़का, उम्र मुश्किल से 14 साल, हाथ में चाय की ट्रे। वो कैंटीन से था। हर रोज की तरह चुपचाप कप रखने लगा, लेकिन आज उसकी नजर इंजन पर टिक गई। वो रुक गया। उसकी आंखें वायरिंग पर घूमी, फिर मोटर के कपलिंग पर, फिर स्क्रीन पर चल रहे ग्राफ पर। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, अगर बैटरी पहले बोल रही है तो इंजन को सुनना पड़ेगा। ये आवाज नई नहीं थी, ये उसके पिता की थी। उसके पिता जो कभी इसी तरह की फैक्ट्री में इंजीनियर थे, जो रात को उसे मोटर और पिस्टन की कहानियां सुनाते थे, और जो एक टेस्ट हादसे में वापस नहीं आए। लड़के की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गई। एक इंजीनियर चिल्लाया, चाय रखो और जाओ। लड़का पीछे हटा, फिर रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। उसे मां याद आई, बिस्तर पर पड़ी, दवाइयों के बीच। उसे पिता की आवाज याद आई, इंजीनियर वो नहीं जो डिग्री रखे, इंजीनियर वो है जो समस्या से डरे नहीं। लड़के ने सिर उठाया। सर? किसी ने ध्यान नहीं दिया। सर? इस बार उसकी आवाज साफ थी। CEO ने पलट कर देखा। क्या है? लड़का कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं। ये इंजन खराब नहीं है, उसने कहा, इसे गलत तरीके से चलाया जा रहा है। कमरे में हंसी गूंज गई। चाय वाला हमें इंजन सिखाएगा, निकालो इसे बाहर। लड़के ने इंजन की तरफ देखा, फिर सबकी तरफ, और बहुत धीमे लेकिन पक्के स्वर में बोला, अगर चाहें तो मैं इसे चला सकता हूं। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया, और उसी पल R&D सेक्शन का दरवाजा खुला, जैसे अतीत और भविष्य आमने सामने आने वाले हों। पूरा R&D हॉल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, हंसी। सुना तुमने? इंजन चलाएगा ये, पहले चाय ठीक से बनाना सीख ले। एक सीनियर इंजीनियर ने हाथ हिलाया। भाई, ये कोई स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है, हटो यहां से। सिक्योरिटी आगे बढ़ी। चलो बाहर। लड़के ने एक कदम पीछे लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन नजर अब भी इंजन पर थी, जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज को छोड़कर नहीं जाना चाहता। CEO ने झुंझलाकर कहा, यह सब ड्रामा बंद करो, हमारे पास समय नहीं है। लड़के के मुंह से अचानक शब्द निकल पड़े, समय नहीं है, इसीलिए तो गलती हो रही है मैडम। सब चौंक गए। CEO की आंखें सख्त हो गईं। तुम क्या कहना चाहते हो? लड़के ने निकलकर कहा, आप लोग इंजन और मोटर को एक साथ स्टार्ट करा रहे हैं, हाइब्रिड में ऐसा नहीं होता। एक इंजीनियर ने ताना मारा, ओहो, तो अब तू हमें सिखाएगा हाइब्रिड सिस्टम? लड़का बोला, पहले बैटरी बोलती है, फिर मोटर, इंजन आखिर में आता है। कमरे में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। एक जूनियर इंजीनियर ने धीरे से कहा, सर, ये सीक्वेंस तो सही लग रही है। सीनियर झल्लाया, चुप, तुम भी इस बच्चे की बात सुनोगे? लड़का आगे बढ़ गया। उसने इंजन के पास लगे ECU की तरफ इशारा किया। ये ECU फेल सेफ में जा रहा है, क्योंकि इसे गलत सिग्नल मिल रहा है। CEO ने भौहें सिकोड़ ली। तुम ये सब कैसे जानते हो? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे पापा भी इंजीनियर थे।
कमरे में अचानक शांति छा गई। वो भी हाइब्रिड इंजन्स पर काम करते थे, घर पर ऐसे ही डायग्राम्स बनाते थे, मुझे समझाते थे बार बार। उसकी आवाज भर्रा गई। वो एक टेस्ट हादसे में मर गए। किसी ने हंसी नहीं उड़ाई। एक बुजुर्ग इंजीनियर ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम? अमन। अमन, वो बोला। अगर हम तुम्हें 5 मिनट दें तो तुम क्या करोगे? अमन ने ईसीयू की स्क्रीन की तरफ देखा, फिर वायरिंग हार्नेस की तरफ। मैं सिर्फ सीक्वेंस बदलूंगा, कुछ नहीं तोड़ेगा। सीईओ ने गहरी सांस ली। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो पूरी टीम की नाकामी या एक गंदे कपड़ों वाले बच्चे पर भरोसा। तभी दरवाजा खुला। एक गंभीर रौबीला आदमी अंदर आया, सफेद बाल, स्थिर चाल। सीईओ ने कहा, पापा। कंपनी के मालिक आ चुके थे। उन्होंने इंजन देखा, फिर अमन को। क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। सीईओ ने कहा, यह बच्चा कह रहा है कि वो इंजन चला सकता है। मालिक ने अमन की आंखों में देखा। डर था, लेकिन उससे ज्यादा यकीन। तुम्हारे पापा का नाम? उन्होंने पूछा। रघुवीर सिंह, अमन बोला। मालिक का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। रघुवीर, वो बहुत अच्छे इंजीनियर थे। अमन की आंखें फैल गईं। मालिक ने एक पल सोचा, फिर शांत स्वर में बोले, इसे मत निकालो, इसे बोलने दो। पूरा हॉल सांस रोके खड़ा था। मालिक ने अमन की तरफ देखा। अगर तुम गलत हुए तो? अमन ने बिना झिझक कहा, तो इंजन नहीं, सिर्फ मैं फेल होऊंगा। और उसी पल एक इंजीनियर का बेटा अपनी किस्मत स्टार्ट करने वाला था। R&D हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि मशीनों की हल्की भनभनाहट भी साफ सुनाई दे रही थी। अमन टेस्ट बेंच के पास खड़ा था। उसके सामने वही हाइब्रिड इंजन जिसे देश का भविष्य कहा जा रहा था। कंपनी के मालिक ने सिर हिलाया। शुरू करो। अमन ने पहले दस्ताने पहने। तेल से सने हाथ अब स्थिर थे। डर पीछे छूट चुका था, अब सिर्फ यादें थी। उसने ईसीयू की स्क्रीन ऑन की। डायग्नोस्टिक डेटा बहने लगा। एक सीनियर इंजीनियर बुदबुदाया, ये बच्चा सीधे कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ कर रहा है। सीईओ की उंगलियां आपस में भींची हुई थीं। अगर कुछ गलत हुआ तो इतिहास बन जाएगा, गलत वजह से। अमन में वायरिंग हार्नेस को देखा, फिर बैटरी मॉड्यूल के सेंसर ग्राफ। यहां उसने धीरे से कहा, बैटरी टॉर्क सिग्नल देर से आ रहा है। उसने सीक्वेंस बदला, एक पैरामीटर एडिट किया, फिर रुक गया। उसके कानों में पिता की आवाज गूंजी, याद रखना अमन, इंजन को आदेश मत देना, उसे समझाना। उसने अगला कमांड दिया, अब मोटर। स्क्रीन पर ग्राफ सीधा हुआ। एक इंजीनियर आगे झुका। ये तो स्टेबल है। अमन ने आखिरी स्टेप पर उंगली रखी। उसकी सांस रुक गई। अब इंजन। स्टार्ट बटन दबा। पहले एक हल्की सी आवाज, फिर गहरी भरोसेमंद गड़गड़ाहट। इंजन चल पड़ा। पूरा हॉल कुछ सेकंड तक जड़ हो गया। फिर किसी ने कहा, आरपीएम स्टडी है, टेम्परेचर नॉर्मल, पावर स्प्लिट परफेक्ट है। स्क्रीन पर हरी लकीरें चमकने लगीं। किसी के हाथ से ताली निकल गई, फिर दूसरी, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सीईओ की आंखें भर आईं। उसने मुंह फेर लिया। कंपनी के मालिक चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें इंजन पर नहीं, अमन पर थीं। इंजन बंद किया गया। अमन पीछे हटा। उसके पैर लड़खड़ाए। बैठो, मालिक ने कहा। अमन कुर्सी पर बैठ गया। अब अचानक उसे एहसास हुआ कि वो बच्चा है, बहुत छोटा। मालिक उसके सामने आए। तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? अमन ने सिर झुका लिया। मैंने इंजन चला दिया। मालिक मुस्कुराए। नहीं, तुमने एक इंजीनियर को वापस जिंदा कर दिया। अमन ने आंखें उठाईं। तुम्हारे पिता, मालिक बोले। उनका तरीका यही था, सीक्वेंस, पेशेंस, रिस्पेक्ट। सीईओ आगे आई। उसकी आवाज अब सख्त नहीं थी। अमन, उसने कहा, तुम यहां चाय देने नहीं आए थे। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। मालिक ने गहरी सांस ली। हमें तुम्हारी पूरी कहानी सुननी होगी। अमन की आंखों में वर्षों का दर्द तैर आया। वो धीरे से बोला, कहानी? इंजन से ज्यादा टूट चुकी है सर। और उसी पल हाइब्रिड इंजन से ज्यादा एक बच्चे का दिल खुलने वाला था। अमन कुछ पल तक चुप बैठा रहा। R&D हॉल की रोशनी अब उसे चुभ रही थी। इतनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी खोलना आसान नहीं था। कंपनी के मालिक ने कुर्सी खींची। जब तैयार हो, उन्होंने कहा, तब बोलो। अमन ने गहरी सांस ली। मेरे पापा रघुवीर सिंह, उसने कहना शुरू किया। वो भी इंजीनियर थे, आप ही की तरह। मालिक ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं। अमन की आवाज भारी हो गई। हम एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे। पापा रोज शाम को घर आते, हाथों में तेल लगा होता। माँ डांटती थी, पहले हाथ धो लो। पापा हंसते थे। उसकी आंखों में एक तस्वीर उभरी, टेबल पर बिखरे औजार, कागजों पर बने इंजन के स्केच।
और एक छोटा लड़का जो सब देखता रहता था। वो मुझे कभी जबरदस्ती नहीं सिखाते थे, अमन बोला। बस बात करते थे, कहते थे अगर समझ आ गया तो याद रखने की जरूरत नहीं। फिर उसका गला भर आया। एक दिन फैक्ट्री में नया इंजन टेस्ट हो रहा था। कुछ गड़बड़ थी। पापा ने रोका था, लेकिन टेस्ट करना जरूरी था। हॉल में कोई हिला नहीं। एक आवाज आई, फिर धुआं और फिर सायरन। अमन ने आंखें बंद कर ली। पापा घर नहीं आए। कुछ सेकंड बाद उसने फिर बोलना शुरू किया। उस दिन के बाद मां टूट गई। हंसना बंद हो गया। खाना भूल जाती थी। इलाज शुरू हुआ, अस्पताल, दवाइयां, खर्च। मैं 6वीं तक पढ़ पाया, अमन बोला। फिर स्कूल छोड़ना पड़ा। सीईओ ने आंखें बंद कर ली। काम करना जरूरी था, कभी गैरेज में, कभी कैंटीन में। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और यहीं आपकी फैक्ट्री में? मैं चाय देता था, लेकिन असल में मैं पापा को ढूंढता था, हर इंजन में, हर आवाज में। मालिक खड़े हो गए। खिड़की के पास जाकर बोले, कभी कभी सबसे अच्छे इंजीनियर डिग्री से नहीं, दर्द से बनते हैं। अमन ने पहली बार बिना डर के उनकी तरफ देखा। लेकिन अब मालिक ने कहा, तुम्हें सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। अमन समझ नहीं पाया। मालिक उसकी तरफ मुड़े, और उस रास्ते में तुम अकेले नहीं चलोगे। अमन की आंखों में सवाल थे, उम्मीद भी, और उसी उम्मीद के साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शांत सी आवाज में दस्तक दे चुका था। कमरे में कुछ पल तक कोई नहीं बोला। अमन की कहानी हवा में तैर रही थी, भारी, सच्ची और चुभने वाली। कंपनी के मालिक ने धीरे से कहा, रघुबीर सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, वो मेरी टीम की रीढ़ थे। अमन चौंक गया। जब वो गए, मालिक बोले, तब मुझे लगा कि उनकी सोच भी चली गई। आज समझ आया, सोच मरती नहीं, आगे बढ़ती है। उन्होंने सीईओ की तरफ देखा, फिर अमन की तरफ। अगर तुम चाहो, उन्होंने कहा, तो मैं तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। सिर्फ मदद नहीं, पूरी जिम्मेदारी। अमन के होंठ कांप गए। मेरी मां? उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई। उनका इलाज सबसे पहले, मालिक ने कहा। यह कोई एहसान नहीं है, ये एक इंजीनियर की विरासत है। उस दिन अमन पहली बार किसी बड़े घर में नहीं, किसी बड़े भरोसे में दाखिल हुआ। स्कूल का पहला दिन फिर से, नई यूनिफॉर्म, नई किताबें, लेकिन दिल वही पुराना, डरा हुआ। क्लास में बच्चे बातें कर रहे थे। अमन चुप बैठा था। टीचर ने सवाल पूछा, पूरी क्लास खामोश। अमन ने हाथ उठाया। जवाब सही था, पूरा नहीं, पर सोच सही थी। टीचर मुस्कुराई। धीरे धीरे अमन आगे बढ़ने लगा। गणित उसके लिए भाषा बन गया, फिजिक्स खेल, और मशीनें घर। रात को वो मां के पास बैठता, दवाइयों की आवाज में पिता की बातें ढूंढता। कभी कभी डर आता, क्या वो इस दुनिया का हिस्सा है या बस एक गलती? सीईओ, अब दीदी, उससे अक्सर कहती, काबिल होना आसान है, खुद को काबिल मानना मुश्किल। साल बीतते गए। अमन ने पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग, रिसर्च, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, और हर साल वो उसी फैक्ट्री में इंटर्नशिप करता जहां कभी चाय की ट्रे थी। लोग उसे अब नाम से जानते थे, सम्मान से, लेकिन अमन अब भी वही था, कम बोलने वाला, ज्यादा देखने वाला। और एक दिन उसे वही इंजन फिर दिखा, पहला हाइब्रिड इंजन। अब वो अधूरा नहीं था, और अमन जानता था, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब उसे सिर्फ सीखना नहीं, लीड करना था। फैक्ट्री की वही सुबह थी, वही मशीनों की आवाज, वही धातु की गंध, वही भागते लोग। लेकिन आज कुछ अलग था। R&D हॉल के बाहर बोर्ड लगा था, फाइनल हाइब्रिड प्लेटफॉर्म रिव्यू। अंदर देश के बड़े इंजीनियर, विदेशी पार्टनर्स और बोर्ड के सदस्य बैठे थे। दरवाजा खुला, अमन अंदर आया। अब उसके हाथों में तेल नहीं था, लेकिन आंखों में वही समझ थी, कपड़ों में सादगी थी और चाल में आत्मविश्वास। सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर नया हाइब्रिड इंजन उभरा, बेहतर माइलेज, कम एमिशंस, ज्यादा भरोसा। अमन बोल रहा था, धीमे, साफ शब्दों में, हमने इंजन को तेज नहीं बनाया, हमने उसे समझदार बनाया है। सवाल आए, कठिन, तकनीकी। अमन ने जवाब दिए, बिना दिखावे, बिना घबराहट। एक विदेशी इंजीनियर ने कहा, दिस डिजाइन फील्स ह्यूमन। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिकॉज मशीन्स ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट। मीटिंग खत्म हुई, तालियां बजीं। सीईओ ने खड़े होकर कहा, इस प्रोजेक्ट का टेक्निकल लीड अमन सिंह। तालियां और तेज हो गईं। अमन ने नजर नीचे की, उसे पिता याद आए। मीटिंग के बाद वो अकेला फैक्ट्री के पुराने हिस्से में गया, वही कोना जहां कभी वो चाय की ट्रे रखता था। आज वहां नई मशीन लगी थी। उसने आंखें बंद की। पापा, वो धीमे से बोला। इंजन चल पड़ा है। जैसे कहीं दूर से एक परिचित आवाज आई। मुझे पता था। अमन ने आंखें खोलीं।
एक नया बैच फैक्ट्री में घूम रहा था। इंटर्न्स। एक लड़का झिझकते हुए बोला, सर मैं समझ नहीं पा रहा ये हिस्सा। अमन ने इंजन की तरफ देखा, फिर उस लड़के की तरफ। डरो मत, उसने कहा, पहले देखो, फिर सुनो, फिर समझो। लड़का मुस्कुराया। अमन ने आखिरी बार फैक्ट्री की तरफ देखा, जहां उसके पिता की सोच शुरू हुई थी और जहां उसकी जिम्मेदारी आगे बढ़ी। चाय की भाप अब याद बन चुकी थी। अब इंजन चल रहा था और उसके साथ एक इंजीनियर की विरासत भी। कभी कभी हालात हमें पीछे नहीं धकेलते, वो हमें तैयार करते हैं। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं थी। ये कहानी थी एक बेटे की जिसने अपने इंजीनियर पिता का सपना औजारों और धुएं के बीच ढूंढ लिया। वो बच्चा चाय देने नहीं आया था, वो विरासत लेकर आया था। क्योंकि असली काबिलियत डिग्री में नहीं होती, वो दर्द, मेहनत और हिम्मत में होती है। अगर आज आपने भी किसी ने आपको कम आंका है तो याद रखिए, आपकी कहानी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। मिलते हैं अगली कहानी में।